गहरी रात का वक्त था और अनिल, एक ट्रक ड्राइवर, अपने खलासी सूरज के साथ एक लंबी यात्रा पर था। वे दोनों एक सुनसान हाईवे पर सफर कर रहे थे, जहां के जंगल और वीरान रास्ते हमेशा ही डर पैदा करते थे। अनिल और सूरज दोनों को आदत थी ऐसी यात्राओं की, लेकिन उस रात कुछ और ही था। ट्रक की रोशनी धुंधली सी महसूस हो रही थी और रास्ते पर सिर्फ उनकी गाड़ी ही चल रही थी। कहीं दूर एक छोटा सा गांव दिख रहा था, जिसकी झिलमिलाती बत्तियां जैसे गहरी रात में किसी तरह का इशारा कर रही हों। लेकिन अनिल ने सूरज से कहा, क्या तुमने वो देखा? सूरज चौंका और कहा, क्या देखा सर? वो कहीं दूर वो बत्ती जैसे अचानक बुझ गई हो। अनिल ने जवाब दिया, लेकिन सूरज ने इसे अनदेखा किया। नहीं सर, कुछ नहीं, बस आपकी थकान है। लेकिन अचानक ट्रक का इंजन गड़गड़ाने लगा और गाड़ी रुक गई। अनिल और सूरज दोनों चौंके। अनिल ने इंजन चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। फिर उन्होंने रात के अंधेरे में आगे बढ़ने का फैसला किया। हाईवे पर कुछ दूर चलने के बाद दोनों ने एक आदमी को सड़क के किनारे खड़ा देखा। वह आदमी सफेद कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखें कहीं खोई हुई लग रही थी। सूरज डरते हुए बोला, सर, ये कौन है? अनिल ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ बोले गाड़ी के पास रोका। वह आदमी उनकी गाड़ी के पास आया और बोला, सुनो, मुझे थोड़ी मदद चाहिए, गाड़ी में बैठाओ। अनिल और सूरज दोनों को महसूस हुआ कि कुछ अजीब सा है, लेकिन फिर भी अनिल ने दरवाज़ा खोला और उस आदमी को अंदर बैठने दिया। वो आदमी चुपचाप पीछे की सीट पर बैठा और फिर कोई बात नहीं की। लेकिन जैसे ही ट्रक ने रास्ता लिया और वो आदमी बैठा था, रात का माहौल और भी डरावना लगने लगा। सूरज ने अनिल से पूछा, क्या सर, आपको यह आदमी ठीक नहीं लग रहा? अचानक ट्रक के सभी लाइट्स बुझ गए। सूरज और अनिल चौंक गए। ट्रक पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। क्या हो रहा है? सूरज डरते हुए बोला। अनिल ने हड़बड़ी में ट्रक को रोका और बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ट्रक के पास कोई नहीं था। यह क्या हो रहा है? अनिल हैरान होकर बोला। फिर दोनों ने देखा, ट्रक का दरवाजा खुला था और कोई आदमी अंदर नहीं था। लेकिन उनके पीछे अंधेरे में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक अचानक खौफनाक चीख सुनाई दी। सूरज की सांसें थम गईं। अनिल भी कांपते हुए बाहर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। फिर दोनों ने महसूस किया कि ट्रक के इंजन में अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई ट्रक के नीचे हो। सड़क पर एक रहस्यमय धुआं फैला हुआ था और दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। हमें जल्दी निकलना होगा, अनिल चिल्लाया, लेकिन सूरज की हालत खराब हो गई थी। वह बस कुछ नहीं बोल पा रहा था। अचानक जैसे ही ट्रक ने जोरदार झटका खाया और दोनों नीचे गिरे, सूरज और अनिल को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा था। एक पल पहले वे सड़कों पर थे और अब वे किसी ऐसी जगह पर खड़े थे जहां न कोई रास्ता दिख रहा था, न ही कोई हिम्मत रखने वाला इंसान। अंधेरे में डूबे इस अनजान गांव में हर चीज सिली हुई थी। घरों के खंडहर जैसे खाली पड़े थे और सड़कों पर घना कुहासा फैला हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ मौत के साए में हो। सूरज ने हड़बड़ी से कहा, सर, हमें यहाँ से निकलना होगा, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन अनिल का चेहरा कुछ बदला हुआ था। उसकी आंखों में डर और घबराहट का कोई नाम नहीं था। मैं ये नहीं समझ पा रहा, हम कहाँ हैं? ये जगह कैसे हो सकती है? उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। सूरज ने आगे बढ़कर ट्रक के दरवाजे को खोला, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, उसके हाथ से दरवाजा छूट गया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और ट्रक के इंजन की आवाज बिल्कुल रुक गई थी, जैसे कोई उन्हें अंदर ही अंदर घेरने की कोशिश कर रहा हो। सर, ये क्या हो रहा है? सूरज कांपते हुए बोला, लेकिन अनिल ने उसकी ओर देखे बिना कहा, चुप रहो, हम जल्द ही यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जैसे ही अनिल और सूरज ने कदम बढ़ाए, उन्हें महसूस हुआ कि हवा में कुछ हलचल सी हो रही है। अचानक ही एक खौफनाक चीख सुनाई दी, जो सीधे उनके कानों में दहशत भर देती थी। दोनों चौंक गए। ये चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था, जैसे किसी आत्मा की आवाज हो। ये क्या था? सूरज ने डरते हुए पूछा, लेकिन अनिल का चेहरा खौफ में था।
उसने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे ट्रक की ओर वापस लौटे, उन्हें लगा कि ट्रक अपनी जगह से हिल रहा है, जैसे कोई ट्रक के नीचे छिपा हुआ हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सूरज की सांसें रुक सी गईं। अनिल ने ट्रक को झकझोरते हुए कहा, क्या तुमने ये सुना? तभी वे दोनों महसूस करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है, जैसे कोई उन दोनों को घेरने आ रहा हो। अचानक एक और डरावनी चीख सुनाई दी, जो अब और पास से आ रही थी। हमें इसे छोड़कर भागना होगा, सूरज चिल्लाया, लेकिन अनिल एक पल को भी नहीं हिला। उसने धीरे से कहा, क्या तुमने वह देखा? सूरज ने चौंकते हुए देखा और उसे वो व्यक्ति फिर से दिखाई दिया जो पहले ट्रक के पास खड़ा था। लेकिन अब वह व्यक्ति खड़ा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह व्यक्ति जैसे हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। सूरज की चीख निकल गई और वह घबरा कर दौड़ पड़ा, लेकिन अनिल ने उसे रोक लिया। नहीं, उसने गुस्से में कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम इसे और नहीं समझ सकते? ये सब जाल है जो हमें इस जगह में फंसा रहा है। आखिरकार दोनों उस व्यक्ति के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे पास गए, वो व्यक्ति अचानक गायब हो गया। इसके बाद दोनों के पास एक अजीब सा डरावना एहसास था, जैसे कोई उन्हें घेर चुका हो। हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, अनिल ने कहा, यह कोई आम जगह नहीं है। उस रात दोनों को एक और चौंकाने वाला एहसास हुआ। सड़क के किनारे खड़ी उन सभी घोड़े गाड़ी जैसी ट्रकों को देखकर सूरज और अनिल के रोंगटे खड़े हो गए। सब ट्रक और गाड़ियां बिल्कुल शांत और सन्नाटे में डूबी हुई थीं, जैसे सभी में कोई खौफ छिपा हो। आखिरकार सूरज ने कहा, हमें यह रहस्य समझने की जरूरत है, वरना हम यहाँ फंस जाएंगे। फिर अचानक एक और रहस्यमय आवाज सुनाई दी। ये आवाज उनके पीछे से आ रही थी, लेकिन जब वे मुड़े तो वहां कोई नहीं था। सूरज कांपते हुए अनिल से बोला, सर, मुझे लगता है ये कोई आत्मा या फिर कोई शैतानी ताकत है। अनिल ने गहरी सांस ली और कहा, हमें इसका सामना करना होगा। अनिल और सूरज अभी भी उस डरावने गांव में फंसे हुए थे, जहां घना कुहासा और डर का माहौल था। दोनों के दिलों में खौफ था और आंखों में एक ही सवाल था, क्या यह सब वास्तविक था या फिर कोई बुरा सपना? लेकिन रात का सन्नाटा और उन रहस्यमय घटनाओं ने उनके दिमाग को पूरी तरह से घेर लिया था। कहाँ जा रहे हो सूरज? अनिल ने डरते हुए कहा। हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा, सूरज कांपते हुए बोला। लेकिन सर, अगर हम बाहर जाते हैं तो हमसे कोई और जाल साजिश हो सकती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि ये जगह और ये जो आदमी थे, उनका असली मकसद क्या था। मुझे लगता है कि यह एक जाल है, अनिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन हमें कुछ करना होगा, हम सिर्फ भागकर नहीं बच सकते। तभी अचानक सूरज के कानों में एक खौफनाक आवाज गूंज उठी, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। वह पल भर में चौंका और पीछे मुड़ा। क्या तुमने सुनी? सूरज ने घबराए हुए कहा। अनिल चुपचाप खड़ा रहा और सामने देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक घना कुहासा बढ़ गया और दोनों को महसूस हुआ कि जैसे कोई उनकी तरफ बढ़ रहा हो। अनिल ने सूरज से कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? सूरज ने बिना जवाब दिए ट्रक की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, उसकी निगाहें एक बार फिर उस रहस्यमय आदमी पर पड़ी जो फिर से उनकी ओर बढ़ रहा था। ये वही आदमी है, सूरज चिल्लाया। ये आदमी अभी भी हमें घेरने आया है। लेकिन अनिल ने उसे रोकते हुए कहा, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। ये आदमी सिर्फ हमें डरा नहीं रहा, बल्कि हमारे साथ खेल रहा है। वह आदमी अब और करीब आ चुका था। सूरज डर से कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन अनिल ने अपने डर को काबू करते हुए धीरे से उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों परेशान कर रहे हो? आदमी ने अपनी आंखों को टेढ़ा करते हुए कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारी जिंदगी के सबसे खौफनाक पल का हिस्सा बनने आया हूं। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी, जैसे किसी बुरे उद्देश्य से निकलने वाली हो। सूरज और अनिल चौंके, लेकिन तभी आदमी ने एक और खौफनाक चीज कह दी, तुम दोनों इस गांव के रहस्यों का हिस्सा हो। तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अनिल और सूरज की सांसें रुक गईं। सूरज डरते हुए बुदबुदाया, क्या तुम सच कह रहे हो? ये क्या बुरा खेल है? आदमी ने सिर झुकाया और फिर कहा, तुम दोनों ने पहले भी बहुत कुछ देखा है, लेकिन अभी तुम्हें
उस रहस्यमय घटना का सामना करना होगा जो इस गांव के अंधेरे में छिपी हुई है। सूरज और अनिल एक दूसरे को घबराए हुए देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें पता था कि वे किसी बुरे जाल में फंस चुके थे जिससे निकल पाना आसान नहीं था। सूरज ने कहा, हमें इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही वे उस आदमी की बातों पर ध्यान देने लगे, अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ बहुत भारी गिरा हो। दोनों ने मुड़कर देखा तो उन्हें अंधेरे में किसी बड़ी वस्तु का आकार दिखाई दिया जो अब उनके पास आ रही थी। ये क्या था? अनिल ने चौंकते हुए पूछा। सर, ये कोई भूत या ताकत है? सूरज कांपते हुए बोला। लेकिन तभी वह भारी वस्तु उनके पास पहुंच गई और सामने एक खौफनाक आकृति उभरी। यह आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो डरावनी मुस्कान थी वह किसी इंसान से बहुत अलग थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी देह से एक अजीब सी गंध आ रही थी। यह क्या है? सूरज चीखते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन अनिल ने उसे शांत करते हुए कहा, कहीं हम किसी पुरानी आत्मा के जाल में तो नहीं फंस गए? आकृति धीरे धीरे उनके पास आई और उसने एक जोर से चीख मारी। उसकी आवाज सुनकर दोनों के दिलों में खौफ की लहर दौड़ गई। सूरज ने अनिल से कहा, हमें इस जगह से निकलना होगा, वरना हम दोनों यहीं खत्म हो जाएंगे। आकृति ने एक और डरावनी आवाज निकाली और वह दोनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी जैसे ही वह उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, एक तेज रोशनी के झटके से वह आकृति गायब हो गई। सूरज और अनिल ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन अब कुछ नहीं था। यह क्या था? अनिल ने चौंकते हुए कहा, क्या यह सिर्फ एक भ्रम था या फिर हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? सूरज की सांसें अब भी तेज थीं और उसने कहा, सर, मुझे लगता है कि अब हमें और भी खतरे का सामना करना पड़ेगा। हमें इसके बारे में कुछ करना होगा, नहीं तो। सूरज और अनिल अभी भी उस भूतिया गांव में फंसे हुए थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि किसे दोष दें। क्या यह सब सच था या फिर उनका दिमाग उन्हें झूठा डर दिखा रहा था? अब उनकी हालत कुछ और ही हो चुकी थी। डर और थकान दोनों ने उन्हें चूर कर दिया था। सर, मुझे लगता है कि हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। ये सब कुछ इतना अजीब है, जैसे कोई बुरी ताकत हमें घेरने आई हो। सूरज के शब्द घबराहट में डूबे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अनिल ने सूरज की ओर देखा और धीरे से कहा, हमें इस जगह से निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर हम यहीं बैठे रहे तो हमें कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वे दोनों उस अंधेरे गांव में आगे बढ़े, जहां हर कदम उनके लिए एक नई चुनौती बन गया था। इस बार वे उन डरावनी आवाजों से बचने के लिए ज्यादा सतर्क थे। लेकिन जैसे ही वे एक पुराने और खंडहर हो चुके घर के पास पहुंचे, अचानक कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। सूरज चौंका और अनिल से बोला, क्या तुमने वो सुनी? ये तो सिर्फ एक आवाज थी, अनिल ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का सा डर था। वो दोनों धीरे धीरे उस घर के पास गए और जैसे ही घर के अंदर देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। घर के अंदर हर चीज बिखरी हुई थी। लकड़ी के फर्नीचर टूटे हुए थे और दीवारों पर अजीब सी लकीरें थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज जो दोनों ने देखी वह थी एक पुरानी तस्वीर जो दीवार पर लगी हुई थी। उस तस्वीर में वही आदमी था जिसे वे पहले से देख चुके थे। वही डरावना और रहस्यमय शख्स जिसकी आंखों में खून और चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। यह क्या है? सूरज ने चौंकते हुए कहा, यह आदमी तो वही है जो हमें डराने आया था। क्या यह तस्वीर किसी के साथ जुड़ी हुई है? अनिल ने तस्वीर को और करीब से देखा और उसकी आंखों में घबराहट थी। हमें इसकी सच्चाई समझनी होगी। यह कोई सामान्य आदमी नहीं है सूरज। तभी उन्होंने एक और अजीब सा एहसास किया। पूरे घर में एक ठंडी हवा बहने लगी थी और दीवारों पर खौफनाक आवाजें आने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें चेतावनी दी हो, यहाँ से निकल जाओ या फिर तुम्हारी मौत निश्चित है। अनिल और सूरज दोनों एक दूसरे की ओर घबराए हुए देख रहे थे। दोनों ने बिना एक शब्द कहे घर से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर आए, सूरज ने देखा कि एक और घना कुहासा पूरे गांव को ढक रहा था। अब तक वे समझ चुके थे कि इस गांव में कुछ बुरी ताकतें हैं जो उनका पीछा कर रही हैं। क्या हमें भाग जाना चाहिए? सूरज ने घबरा कर पूछा। हमें पहले इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी।
अनिल ने कहा, अगर हम भाग गए तो शायद हम और बुरे हालात में फंस सकते हैं। वे दोनों अब उस घर से काफी दूर निकल चुके थे और जैसे ही वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे, अचानक से एक तेज सी झपकी महसूस हुई। सूरज और अनिल दोनों चौंके और पीछे मुड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अनिल ने कहा, यह सब कुछ बहुत अजीब है। क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई साजिश है? मुझे तो यही लगता है। हमें यह पता लगाना होगा कि वह आदमी कौन था और उसका मकसद क्या था, सूरज ने कहा। जैसे ही वे और आगे बढ़े, उन्हें रास्ते में एक पुराना खंडहर जैसी रेलवे स्टेशन दिखा। अनिल ने कहा, चलो वहां चलते हैं, हमें वहां कोई सुराग मिल सकता है। वे दोनों स्टेशन के पास पहुंचे। एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया था। स्टेशन की लंबी और खाली पटरियों पर एक डरावना सन्नाटा था। अचानक पटरियों के बीच से एक और अजीब सी आवाज आई। यह आवाज किसी ट्रेन के आने की नहीं थी, बल्कि जैसे कुछ भारी चीज खिसक रही हो। क्या यह ट्रेन की आवाज है? सूरज ने डरते हुए पूछा। नहीं, ये कुछ और है, अनिल ने कहा। वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह पटरियों के पास पहुंचे, अचानक एक तेज और डरावनी आवाज आई, जैसे कोई ट्रेन तेजी से आ रही हो। सूरज की सांसें रुक गईं और उसने अनिल से कहा, हम यहाँ से जल्दी चलें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रेन नहीं, बल्कि कुछ और खतरनाक हमारे पास आ रहा है। लेकिन तभी पूरी पटरी पर एक अजीब सी धुआं उड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरे पर डर साफ था। उस धुआं में एक आकृति उभरी, वही डरावनी आकृति जो पहले घर में दिखी थी, लेकिन इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। उसके हाथ में कुछ था जिसे वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा रहा था। यह क्या है? सूरज ने चीखते हुए कहा। लेकिन अनिल डरते हुए भी साहस से बोला, हमें भागना नहीं है, हमें उसका सामना करना होगा। सूरज ने अनिल से कहा, नहीं सर, हम यहां से नहीं रुक सकते, हमें इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। अनिल और सूरज दोनों उस अजीब सी आकृति का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका मन डर से कांप रहा था। रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर उन्होंने उस धुआं आकृति को देखा जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। आकृति का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी काली नफरत झलक रही थी। क्या हम ये सामना कर पाएंगे? सूरज ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज में डर साफ था। अनिल ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा, हमें इससे भागना नहीं है, ये जो कुछ भी है हमें इसका सामना करना होगा। अगर हम इससे डर गए तो यह हमें और भी डराएगा। लेकिन जैसे ही वह आकृति उनके करीब आई, एक तेज सी आवाज गूंज उठी, तुम दोनों अब मेरे जाल में फंसे हो। सूरज डरते हुए अनिल के पास खड़ा हो गया। उसने देखा कि आकृति के हाथ में कुछ चमकदार था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पुरानी तलवार या शस्त्र हो। उसकी आंखों में खौफ का संचार था। यह क्या है? सूरज बुदबुदाया। क्या यह कोई पुरानी आत्मा है? अनिल की आंखें अब पूरी तरह से खुली थी। उसे समझ में आ गया था कि यह सब कुछ कोई सामान्य घटना नहीं थी। वह आकृति केवल एक शुरुआत थी और अब वह आत्मा उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार थी। हमें भागना नहीं चाहिए सूरज, अनिल ने कहा। हमें इसे हर हाल में रोकना होगा। जैसे ही सूरज और अनिल ने उस आकृति की ओर एक कदम बढ़ाया, अचानक वो आकृति गायब हो गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरे पर सवालिया निशान था। क्या यह एक भ्रम था या फिर कुछ और? अचानक एक तेज सी हवा बहने लगी। सूरज और अनिल दोनों ने महसूस किया कि कुछ और हो रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। दोनों ने जल्दी से स्टेशन के पास देखा, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। वह आकृति गायब हो चुकी थी। यह क्या हो रहा है? सूरज ने घबराते हुए कहा। क्या यह सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? मुझे नहीं लगता, अनिल ने कहा। यह जगह हमें अपनी ओर खींच रही है। हमें पता लगाना होगा कि यह गांव इतना खौफनाक क्यों है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर कंटीली झाड़ियां उगाई थीं और वहां कुछ अजीब सा माहौल था। अनिल और सूरज ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी शब्द के मंदिर की ओर बढ़े। क्या तुम महसूस कर रहे हो? सूरज ने धीरे से पूछा। यहाँ का वातावरण कुछ अजीब है। यह कोई साधारण जगह नहीं है, अनिल ने कहा। हमें सावधान रहना होगा। वे दोनों मंदिर के अंदर पहुंचे। अंदर का माहौल और भी डरावना था।
दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक पुरानी मूर्ति थी जो अब खंडहर हो चुकी थी। वहां कुछ किताबें पड़ी हुई थीं और कुछ दस्तावेज भी। अनिल ने किताबों को उठाया और धीरे से पढ़ने लगा। यहाँ लिखा है, अनिल ने कहा, यहाँ कोई भूतिया रहस्य है। ये गांव किसी समय एक बहुत बड़ा शापित स्थान था और अब जो लोग यहाँ आते हैं वे कभी नहीं लौटते। सूरज का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने कहा, क्या मतलब है इसका? क्या हमें यहाँ से भागना चाहिए? हमें पहले पूरी सच्चाई जाननी होगी, अनिल ने कहा। अगर हम इसे नहीं समझते तो हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी अचानक एक आवाज आई, तुम दोनों अभी तक नहीं समझ पाए? सूरज और अनिल दोनों चौंके और तुरंत पीछे मुड़े। वहां वही आकृति खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें और भी गहरी और डरावनी हो गई थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसके हाथ में वही चमकदार तलवार थी। तुम दोनों अब मेरे जाल में फंस चुके हो, आकृति ने कहा। यह गांव मेरे नियंत्रण में है और तुम दोनों भी अब इसके शिकार हो। अनिल और सूरज की सांसें रुक गईं। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अनिल ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। आकृति हंसी और उसकी हंसी अजीब तरह से गूंजने लगी। तुम दोनों अब उस रहस्यमय शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो? अचानक मंदिर के भीतर एक तेज से आवाज आई, जैसे जमीन कांपने लगी हो। सूरज और अनिल दोनों ने चौंकते हुए चारों ओर देखा। जमीन में दरारें पड़ने लगीं और वहां से एक काले धुएं का गुब्बार बाहर आने लगा। इस धुएं में कुछ ऐसी शक्ति थी जो उन्हें खींच रही थी। यह क्या हो रहा है? सूरज चिल्लाया। क्या हम मरने वाले हैं? हम भाग नहीं सकते, अनिल ने कहा। हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जैसे ही वे बाहर की ओर दौड़े, जमीन के नीचे से एक गहरी आवाज आई, तुम दोनों अब मेरे अधीन हो। यह आवाज अब किसी और से नहीं बल्कि उसी आकृति से आ रही थी। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई और मंदिर के भीतर अंधेरा छा गया। सूरज और अनिल रुके और कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। क्या हम बच पाएंगे? सूरज ने अनिल से पूछा। अनिल ने घबराए हुए सूरज की ओर देखा और फिर कहा, मुझे नहीं पता। हमें इसे हर हाल में हल करना होगा, नहीं तो हम हमेशा के लिए इस गांव में फंसे रहेंगे। उस खौफनाक मंदिर के भीतर सूरज और अनिल का दिल तेजी से धड़क रहा था। काले धुएं के गुब्बार ने सब कुछ घेर लिया था और चारों ओर सन्नाटा था। अचानक वही डरावनी आकृति सामने आ खड़ी हुई थी जो उनकी जिंदगियों को नरक बना चुकी थी। उसकी आंखों में गहरी घृणा और एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह उन्हें अपनी जाल में फंसा चुकी हो। तुम दोनों यहां से कभी नहीं निकल पाओगे, आकृति ने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज जैसे गहरी खाई से आ रही हो और वह धीरे धीरे उनके पास बढ़ रही थी। सूरज और अनिल दोनों बुरी तरह से डर चुके थे, लेकिन अनिल ने खुद को संयमित रखा। उसने सूरज को शांत करते हुए कहा, हमें डरना नहीं है, हमें समझना होगा कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है। क्या तुम समझ पा रहे हो? सूरज ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। हम इस गांव से भाग नहीं सकते, कोई ना कोई शक्ति हमें रोक रही है। आकृति ने उनकी ओर एक ठंडी नजर डाली और बोली, तुम दोनों अब मेरे अधीन हो। यह गांव और यह स्थान मेरे नियंत्रण में है। तुम दोनों जितना भागोगे उतना ही फंसते जाओगे। तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है, मेरे साथ चलो और स्वीकार करो कि तुम अब इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते। सूरज की सांसें रुक गईं और उसने अनिल की ओर देखा। उसे यह एहसास हो गया था कि अगर वे अब भागने का प्रयास करते हैं तो उनका अंत निश्चित है। अनिल ने सूरज की आंखों में घबराहट देखी और समझ गया कि अब उन्हें एक आखिरी प्रयास करना होगा। तुम सही कह रहे हो सूरज, अगर हम इससे नहीं निपटे तो हम कभी नहीं निकल पाएंगे। हमें इसे खत्म करना होगा, अनिल ने कहा। लेकिन कैसे? अचानक मंदिर के भीतर एक तेज सी आवाज गूंज उठी और सारे वातावरण में अजीब सी हलचल पैदा हो गई। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और सूरज और अनिल दोनों चौंक गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे से कुछ उभरने वाला है। और फिर जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, वहां से एक विशालकाय काला धुआं बाहर आ रहा था और उसमें से एक डरावनी आवाज आई, तुम दोनों अब मेरे कब्जे में हो। धुएं में एक बड़ा सा चेहरा उभरा जो सिर्फ काले रंग का था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी,
और उसकी मुस्कान में डरावनी शक्ति थी। वह आकृति फिर से बोल पड़ी, तुम दोनों मेरे साथ चलो और मुझे अपना मालिक स्वीकार करो। तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये सुनकर सूरज और अनिल दोनों घबराए हुए थे, लेकिन अनिल ने ठान लिया कि वह इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ने देगा। वह सीधे उस काले धुएं की ओर बढ़ा और जोर से बोला, हम तुम्हारे जाल में फंसने वाले नहीं हैं, हम तुम्हें हर हाल में हराएंगे। आकृति ने हंसी में झूमते हुए कहा, तुम दोनों बहुत ही मूर्ख हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम गलत समझते हो। इस दौरान सूरज ने ध्यान से देखा कि उस धुएं में कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। वह जान चुका था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह एक खतरनाक शक्ति का संकेत है जो उनका पीछा कर रही है। सूरज ने अनिल से कहा, हम कहीं ना कहीं बड़ी गलती कर रहे हैं, हमें इसका मुकाबला किसी दूसरी तरह से करना होगा। अनिल ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से एक पुरानी किताब उठाई जिसे उन्होंने पहले मंदिर के अंदर देखा था। उसमें कुछ जादुई मंत्र थे जो किसी शक्तिशाली प्रेत या आत्मा को हराने के लिए थे। लेकिन क्या यह सही तरीका था? यह हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है, अनिल ने कहा। अगर यह काम करता है तो हम उस आकृति से छुटकारा पा सकते हैं। सूरज ने डरते हुए कहा, तुमको यकीन है कि यह काम करेगा? हमें कोई और रास्ता नहीं दिखता, अनिल ने कहा और किताब खोलकर मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरे मंदिर में एक तेज सी आवाज आई, जैसे कोई भयंकर तूफान आ रहा हो। आकाश में बिजली चमकी और सब कुछ हिलने लगा। काले धुएं में हलचल तेज हो गई और आकृति चिल्लाने लगी, तुम नहीं जान सकते कि तुम क्या कर रहे हो। सूरज और अनिल ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन तभी अचानक काले धुएं से एक डरावनी चीत्कार गूंज उठी और आकृति का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। उसकी आंखों में अब गहरी नफरत और जलन थी। तुम दोनों ने जो किया वह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी, आकृति चीखी। तभी अचानक एक गहरी खामोशी छा गई। धुआं थोड़ा कम हुआ और उस आकृति का रूप बदलने लगा। अब वह आकृति एक आदमी के रूप में बदलने लगी, जो बेहद भयानक और विकृत दिख रहा था। उसकी त्वचा कटी फटी थी और उसके शरीर पे गहरे घाव थे। उसकी आंखों में एक खौफनाक ताकत झलक रही थी। अब तुम दोनों मेरे जाल में फंसे हो, वह आदमी बोला। अब तुम नहीं बच सकोगे। सूरज और अनिल के दिल की धड़कन तेज हो गई। वे सोच रहे थे कि क्या यह सचमुच उनका अंत है। लेकिन उसी वक्त मंदिर के भीतर से एक और आवाज आई। यह आवाज किसी और की थी और इस बार वह आवाज उन्हें एक चमत्कारी रास्ते का संकेत दे रही थी। धुआं धीरे धीरे फैलने लगा था और दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी थी। अनिल और सूरज ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में वही डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। अचानक उस आवाज ने फिर से गूंजते हुए कहा, तुम दोनों भाग नहीं सकते। अब तुमसे जितनी लड़ाई हो सकती थी वह हो चुकी। अब तुम मेरे जाल में हो और मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बिना रुकावट के आदेशों को मानोगे। लेकिन जैसे ही वह आवाज गूंज रही थी, अनिल ने पुरानी किताब के पन्ने पलटे और एक आखिरी मंत्र को खोज निकाला। वह मंत्र जो एक आत्मा या किसी भूतिया शक्ति को परास्त करने के लिए था। अनिल ने सूरज की तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? सूरज ने घबराए हुए स्वर में पूछा। क्या तुम यकीन करते हो कि यह काम करेगा? अनिल ने दृढ़ता से कहा, हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें इसे आजमाना होगा। जैसे ही अनिल ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, पूरा मंदिर फिर से एक बार जोर से झूमा। दीवारों में दरारें पड़ने लगी और चांद की रोशनी मंदिर के भीतर दाखिल होने लगी। काले धुएं में हलचल तेज हो गई और वह खौफनाक आकृति जो अभी तक उनके सामने खड़ी थी, अचानक चीखते हुए उनके सामने आई। उसकी आवाज अब और भी गहरी और भयंकर हो चुकी थी। तुम क्या समझते हो? तुम मुझे हरा नहीं सकते, वह आकृति बोली। मैं तुम्हें मिटा दूंगा, तुम्हारी सारी ताकत समाप्त कर दूंगा। लेकिन तभी अचानक एक तेज आंधी आई और सारी दीवारें हिलने लगीं। अंधेरा गहरा हो गया और सब कुछ पल भर में बिल्कुल शांत हो गया। अनिल और सूरज को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। क्या वे सचमुच उस आत्मा को हराने में कामयाब हो गए थे? तभी एक और आवाज आई। यह आवाज अब बिल्कुल अलग थी।
और इस बार आवाज में ठंडक और शांति थी। यह कोई भूत या शक्ति नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी रूप से शांति देने वाली आवाज थी। तुम दोनों को अब बचा लिया गया है। यह आवाज धीरे धीरे गूंजती हुई मंदिर के चारों ओर फैल गई। सूरज और अनिल ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह सच था? क्या उन्हें बचा लिया गया था? अचानक मंदिर के अंदर से कुछ चीजें गिरने लगी। एक पुरानी मूर्ति जो लंबे समय से एक कोने में पड़ी हुई थी, वह नीचे गिर गई। जैसे ही मूर्ति गिरी, मंदिर की दीवारें भी गिरने लगीं और दोनों बाहर की ओर दौड़े। बाहर आते ही उन्हें सूरज की रोशनी का एहसास हुआ और वे समझ गए कि वे अब बाहर आ चुके थे। तो दोस्तों, आज की डरावनी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं